Good morning, students. Today we are going to start chapter 5, Social and Political Life, chapter 5, and chapter 5 is Judiciary. Okay, so I hope you study this chapter carefully with me, and this is one of the important chapter in social and political life part, okay, in social study. So you must watch this video carefully. Okay, so let me move now and start this chapter. As you know, this chapter, judiciary, before this chapter, you study understanding the law, and you know already the parliament having right to make law. Okay, and if any harmful law passed by parliament, then public will come on the road and protest against this law, and government, many people come on the road against the law, and who will see and who will resolve this dispute? So there is judiciary. Okay, there is court of लॉ सिस्टम है हमारे देश में जो इन सभी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है और सुनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम पॉइंट्स, and these points are role of judiciary. Okay, in this chapter this is the first point we are going to discuss, and this is important topic. Okay, and the second topic is independent judiciary and its importance in keeping a democratic country alive. यानी कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी देश के डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए, ये भी हम लोग सेकेंड पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, हमारे देश में जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये जो कोर्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम इन दिस सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड एट लास्ट we will discuss about PIL and its importance of common people. आम लोगों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, तो लेट मी मूव नाउ। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये हमारे देश में जो 3 लेयर ऑफ कोर्ट है, जैसे अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है हमारे देश में, इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक the role of judiciary we are going to start. Okay, in India we have the rule of law. Okay,
law apply equally to all person, and when a law is violated, certain set of fixed procedure need to be followed. Okay. Okay. So in India, we have the rule of law. Law applies equally to all person, and when a law is violated, certain set of fixed procedure need to be followed. तो यदि हमारे इंडिया में किसका राज है? तो हमारे बच्चों इंडिया में कानून का राज है। तो सबसे ऊपर हमारे देश में सबसे मजबूत कौन है? तो हमारे देश में सबसे मजबूत और सबसे ऊपर कोर्ट है ना। यदि कोर्ट हमारे देश में नहीं रहे तो हमारा देश की डेमोक्रेसी डे बाई डे जो हमारा संविधान है वो वायलेटेड होते रहेंगे। ठीक है, उसके कानून को ऐसी की तैसी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र जीवित है। इसके पीछे हमारे देश में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वह सबसे मजबूत है। ठीक है, तो यदि किसी भी कानून का कोई वायलेशन करता है, वायलेशन मतलब तोड़ना, है ना, पालन नहीं करना, तो उसके लिए भी एक सर्टेन प्रोसीजर है कि उसको किस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर गया और उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। तो एक फिक्स प्रोसीजर है, उसके तहत जो भी वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक है। सेकेंड, to inform this rule of law, we have a judicial system that consists of a structure of court that any citizen can approach when the law is violated, है ना। अब ये जो कानून है, इस कानून को लागू करने के लिए, है ना, टू इन्फोर्स दिस रूल, इस रूल को हमारे देश में लागू करने के लिए वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था है दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, है ना। जो जुडिशियल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट में जा सकता है दैट एनी सिटीजन, यदि किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि कहीं कोई लॉ का वायलेशन कर रहा है तो वह कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, जुडिशियरी प्लेज द बिगेस्ट क्रूशियल रोल in functioning of Indian democracy. It can play this role only because it's independent, है ना। जुडिशियरी बहुत ही डेमोक्रेसी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इसी के कारण डेमोक्रेसी, है ना, और जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस होना ही इसके रोल को इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी देश में जो न्यायपालिका का व्यवस्था होता है उसका काम है न्याय देना। किसको न्याय देना? तो पब्लिक को न्याय देना। ठीक है। जो डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना, तो जुडिशियरी का रोल क्या है कि वो जो डिस्प्यूट है, ठीक है, उस डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। तो डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो सकता है? ठीक है, तो डिस्प्यूट जैसे सपोज दैट कि ये जो है किसी भी देश की पब्लिक है, ठीक है। अब हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब ये छोटे स्टेट जो है मिल करके एक देश बना, है ना, इंडिया। ठीक है। अब जो डिस्प्यूट है, यहाँ ध्यान से समझिए कि ये जो डिस्प्यूट है यह किसी दो इंडिविजुअल के बीच में हो सकती है, ठीक है।
किसी दो सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो सकती है, किसी ज़मीन को लेकर के या कोई घरेलू मैटर को लेकर के, ठीक है। तो इस डिस्प्यूट का भी समस्या का समाधान कौन करेगा? कोर्ट करेगा। यदि इस लोगों को सरकार से कोई डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से, तो इस डिस्प्यूट को भी कोर्ट देखेगा। और यदि किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कोई डिस्प्यूट है, उसका भी समाधान कौन करेगा? देश की कोर्ट करेगी, न्यायालय करेगा। और यदि स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्प्यूट है, तो इसका समाधान भी न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं न्यायपालिका कितनी स्ट्रांग होती है। हमारे देश में न्यायपालिका जो है, जुडिशियरी, सर्वोपरि है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन जुडिशियरी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें CJI एंड 25 अदर जजेस। इसके बाद हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है उसका 3 टाइप होता है: सबऑर्डिनेट जजेज कोर्ट, प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, ठीक है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट होता है वो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, सिटी सिविल सेशन कोर्ट एंड प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं ये भी मुंसिफ कोर्ट्स, न्याय पंचायत। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन भी 2 प्रकार के होते हैं: सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड पंचायत अदालत, ठीक है। तो ये हमारे देश में कोर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है। न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे देश के लोकतंत्र में इस प्रकार से है। और हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो इसीलिए मजबूत है क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका की व्यवस्था है वह बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो जुडिशियरी है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। यदि अब जो सरकार है उस सरकार को कौन चुनती है? तो देश की जनता चुनती है। अब देश की जनता जिस सरकार को चुनी है और वह देश की जनता यदि देश की सरकार जनता के प्रति सही काम नहीं करेगी तो वही जनता 5 साल के बाद उस सरकार को बदल देगी और उसके जगह पर दूसरे सरकार को चुनेगी। आप देखते हैं कि जिस भी देश का यदि जुडिशियरी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, वीक हो, तो उस देश का, उस डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान को ले सकते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशियरी इतनी कमज़ोर है कि कोई भी आर्मी या कोई भी सैनिक वो आता है और देश के जुडिशियरी को उखाड़ फेंकता है, न्यायपालिका व्यवस्था को तोड़ देता है, वहाँ के डेमोक्रेसी को तोड़कर अपने ही शासक बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको जेल में डाल देता है और खुद ही प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे लीडरों की हत्या हो गई, कोर्ट ने उस पर कोई संज्ञान नहीं ले पाया। तो इस प्रकार से वहाँ बराबर पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करते रहती है लोकतंत्र के लिए, है ना, कोर्ट के वहाँ के न्यायपालिका व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। लेकिन वहाँ जो कोर्ट है, जुडिशियरी सिस्टम है, इतना कमज़ोर है कि न्यायपालिका बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं है। तो जो भी लॉ है वहाँ फोर्सफुली अप्लाई नहीं होता है।
लेकिन हमारे देश में जो कोर्ट का सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और स्वस्थ प्रणाली है न्यायपालिका की। यहाँ पे सभी को न्याय मिलता है। आगे आप देखोगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशियरी, है ना, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशियरी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जुडिशियरी का रोल क्या है कि डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब कोई भी झगड़ा, है ना, कोई भी झगड़ा, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग। रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन बना है रिजॉल्व से, तो रिजोल्यूशन मतलब होता है उसका समाधान करना। ठीक है, तो जुडिशियरी का जो रोल होता है वह डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होता है। द जुडिशियरी सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, जुडिशियरी सिस्टम जो भारत की है वह एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से, मतलब यदि कोई पब्लिक से पब्लिक की कोई डिस्प्यूट हो वो भी सॉल्व होती है, पब्लिक को गवर्नमेंट से यदि डिस्प्यूट है वो भी कोर्ट अपने मैकेनिज्म के तहत उसका फैसला करती है। यदि स्टेट से स्टेट की डिस्प्यूट हो वो भी सॉल्व करती है, स्टेट को सेंट्रल से डिस्प्यूट हो वो भी सॉल्व करती है। तो हमारे देश में जुडिशियरी काफ़ी ताकतवर है, इसलिए कि हमारे देश में कानून का राज है ना, रूल ऑफ लॉ है। जैसे आप कहते थे ना कि रूल ऑफ अशोका, है ना, यानी कि अशोक का राज, है ना। इट मीन्स उस राज में, रूल ऑफ अशोका में सभी लोग किसकी बात मानेंगे? अशोका की बात मानेंगे। जो लोग भी अशोक की बात नहीं मानेंगे वो उनको दंड मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से रूल ऑफ लॉ, यानी हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का राज है, और कानून को डिफाइन करना, कानून को इन्फोर्स करना, कानून को इंटरप्रेट करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। ठीक है, तो हमारे देश में न्यायपालिका डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करती है। द जुडिशियरी सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन, ठीक है ना, बिटवीन citizen and the government, between two state and government, and between the center and the state government। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को समाधान करना जुडिशियरी का काम है। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म हमारे कोर्ट ने प्रोवाइड करती है जिससे लोग उस मैकेनिज्म के तहत कोर्ट तक पहुंचते हैं और अपने न्याय के लिए अपील करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है रोल में कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। दूसरा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशियरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉ। स्ट्राइक डाउन यानी यदि कोई ऐसा कानून है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है और हार्मफुल है तो उसको कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है। ठीक है, बाय द पार्लियामेंट इफ इट्स बिलीव्स दैट दीज आर ए वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कब हटा सकती है? यदि लगे उसको कि जो यह कानून पास हुआ है वह हमारे देश के किसी अन्य कानून को क्या करती है? तोड़ती है, वायलेट करती है, तो कोर्ट जो है उस कानून को हटा सकती है। एंड कोर्ट्स आर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। कोर्ट जो होता है किसी भी लॉ को, है ना, अंतिम इंटरप्रेटर, एक्सप्लेनेशन करती है, लॉ को हर एंगल से डिफाइन करती है, यह लॉ कैसा है, और इसी को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट
रोल क्या है? ऑफ होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। किसी भी लॉ को होल्ड करना है ना, और जो लॉ है उसको इन्फोर्स करना, अप्लाई करना। फंडामेंटल राइट जो है, एनी सिटीजन ऑफ इंडियन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट दे बिलीव देयर फंडामेंटल। यदि उसको लगता है कि यह लॉ किसी न किसी फंडामेंटल लॉ को वायलेट करता है तो वह कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, यदि कोई ऐसा कानून इस किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो तो ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? हटा सकती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, ये सारे क्या है? रूल ऑफ जुडिशियरी। नेक्स्ट, जो हमारा संविधान है, इसके तहत एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का यह केस है। इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। और ये केस क्या है कि यह एक आदमी था, है ना, एक फार्मर था, हकीम शेख, एन एग्रीकल्चरल लेबरर, फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ। वो क्या हुआ कि चलती हुई ट्रेन से गिर गया और इंजर्ड हो गया। His condition got worse because several hospitals refused to admit him। अब पहले की जो स्थिति हुआ करती थी उसमें हर जगह हॉस्पिटल में इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसको कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं किया, इसलिए उसको काफ़ी हरासमेंट हुआ। ठीक है, तो ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that Article 21 which provides every citizen the fundamental right to life। तो कोर्ट ने कहा उसके केस की सुनवाई करते हुए कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है ना, कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, इसी में उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसी के अंदर इट्स कंसिस्ट्स इंक्लूड राइट टू हेल्थ, यानी लोगों को जीने के लिए उसको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा भी मिलना उसका अधिकार है। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद? वो किसान था, तो उसके बाद देयरफॉर इट डायरेक्टेड वेस्ट बंगाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को डायरेक्शन दिया, ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट टू पे हिम कंपेंसेशन। अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ कंपनसेशन देना होगा, उसको कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए कुछ पैसे देना पड़ेगा। द लॉसेज सफर्ड as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, ब्लूप्रिंट तैयार करके आए और यह सुनिश्चित करे कि सभी लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा मिले और हर जगह, है ना, इमरजेंसी की फैसिलिटी हो जहाँ लोगों को इमरजेंसी के समय ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, तो ये था आपका रूल ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आई होगी। तो इसी आशा के साथ हम फिर अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।